ये प्राइवेट माइनिंग्स है एक। दूसरा, प्राइवेट माइनिंग्स के लिए सरकारी तंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि आप इस क्षेत्र के लोगों का डेवलपमेंट चाहते हो क्या? अगर उनका डेवलपमेंट चाहते हो तो इस क्षेत्र की ग्राम सभाओं की परमिशन, उनकी अनुमति, उनसे चर्चा, उनकी सहमति, ये आपसी सहमति क्यों नहीं ली गई? क्या कारण है नहीं ली गई? उनको बिगड़ पूछे आप उनके क्षेत्रों से ये रोड लेके जा रहे हो। एक एग्जाम्पल हमारे सामने सुरजागढ़ का है। अब उसके परिणाम आलापल्ली तक दिखाई दे रहे हैं। आलापल्ली तक के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि भैया हमको सांस में तकलीफ हो रही है, हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को आलापल्ली के वो क्षेत्रों के ये केवल 12 गांव, 16 गांव, 20 गांव नहीं, इसका जो एयर पोल्यूशन है वो 200 किलोमीटर तक के जा रहा है। दूसरी चीज़, मामला एयर पोल्यूशन का है, इसको कंट्रोल कर सकते होंगे तो करिए, वो मसला नहीं है। हमारा कहना ये है कि उस गांव के लोगों का क्या शेयर है उसमें। भारतीय संविधान है कि नहीं? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के जो वास्तविक अधिकार है आदिवासियों के, उसका, ग्राम सभाओं के अधिकारों का, पेशा के अधिकारों का, इसकी तो खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये न्याय नहीं है आदिवासियों के साथ में। आज ये करीब 100वां दिन है, आज मैं आया हूँ यहाँ पर। हम नागपुर से आए हैं, 100 दिन हो गए इनको यहाँ बैठे हैं। किसी टाइप की इनसे पोषक चर्चा नहीं हुई। कोई चर्चा इनके साथ करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। क्या मामला है? वो गलत बात कर रहे हैं। वो अगर अपनी मांग कर रहे हैं तो उसने किससे करना चाहिए? क्योंकि वो गढ़चिरौली के हैं, उन्होंने सरकार से बात नहीं करना चाहिए। इसका फायदा कौन से संगठनों को होता है, फिर कौन सी शक्तियों को होता है? ये बात भी सरकार ने सोचनी है। फिर अगर ये चाहते सही में आदिवासियों के साथ कुछ हो तो इनके साथ चर्चा करनी चाहिए सरकार ने, इनसे बात करना चाहिए। आज हम लोग एक संगठन के नाते, एक सामाजिक मिशन के नाते हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ हमारे संगठन के कुछ बच्चे काम करते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो काम करते हैं, समाज के लिए जाते हैं, समाज को ऑर्गेनाइज करते हैं, समाज के लिए काम कर रहे। उनके कहने पर हम लोग आए। हमारे जैसे और आदिवासी समाज के पूरे संगठन यहाँ पर ये कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरे गढ़चिरौली जिले में आंदोलन की भूमिका बन रही है। यह असंतोष केवल यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यह असंतोष अब पूरे गढ़चिरौली जिले में और बाकी आदिवासी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। ये दमकुंड पहाड़ की बात नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी की बात है। वो नहीं चाह रहे यहाँ से रास्ता, क्योंकि उन्होंने देख लिया वो रास्तों का परिणाम क्या हुआ है। जो सुरजागढ़ के रास्तों का परिणाम है, आप एक सुरजागढ़ का रास्ता साफ बता दीजिए। एक सांस लेके चले जाइए वहाँ से, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, आफ्टरनून वॉक करके देखिए। कोई भी जो नेता इतनी बातें कर रहा है उसने सिर्फ चल के बता देना चाहिए वहाँ से, और सांस लेके बता दे। वो ये हालत वहाँ के लोगों की है, ये प्रैक्टिकल है, ये वास्तविक है। अगर ये झूठ है तो बात अलग है, लेकिन ये सच है, दिख रहा है। बावजूद इसके उसके बारे में कोई सीरियस नहीं है। ये बहुत अभी बच्चों को तो दिख रहा है। अभी थोड़ी केसेस देखिए, अभी 2-4 केसेस तो हम देखते देखते आए हैं। बच्चों के लंग्स में ही तकलीफ है, डॉक्टर एक्सरे बता रहा है, एक्सरे में नहीं मिल रहा है, फिर उसकी दूसरी टेस्ट बता रहे हैं। किसी के लंग्स में, किसी के पेट में ये है। यहाँ तक कि आप बोरिंग का पानी देख लीजिए, उसकी क्या हालत है वो भी देख लीजिए। तो ये माइनिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये कौन से इफ़ेक्ट है? एक तरफ आप पर्यावरण की बात करते हो, क्या है पर्यावरण? मेरे को 100 किलोमीटर तक के परिंदे बता दीजिए, वहाँ 100 किलोमीटर तक के कोई जानवर बता दीजिए। ये हालत है पर्यावरण वहाँ के। और ये जो लोग बैठे हैं, ये कोई सरकार विरोधी लोग नहीं है, ये सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार से मांगने के लिए ये लोग बैठे हैं 100 दिन से। इनके पास कोई साधन नहीं है। ये दिल्ली में नहीं जा सकते, ये मुंबई के क्षेत्र में नहीं बैठ सकते, नागपुर के जगह पे नहीं बैठ सकते। इनके पास उतने पैसे नहीं है, इनके तो खाने के वांदे हैं। ये लोग अपने ही क्षेत्र में इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ऐसे आंदोलन की तरफ सरकार ने देखना चाहिए, व्यवस्था ने देखना चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरी चीज़, ये जितनी माइंस के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आने के प्रस्ताव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ की ग्राम सभाओं की अनुमति के बगैर नहीं होनी चाहिए। कम से कम ग्राम सभा के अधिकार, पेशा के अधिकार, 5वीं अनुसूची के अधिकार, जो आदिवासियों के बुनियादी संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए
सरकार किस हद तक के काम कर रही है ये ओपन दिखाई दे रहा है। ये गढ़चिरौली जो बेल्ट है, किस बात के लिए जाना जाता है? गढ़चिरौली नक्सलवाद के लिए जाना जाता है, गरीबी के लिए जाना जाता है, बेरोजगारी के लिए जाना जाता है, दहशत के लिए जाना जाता है, अब माइनिंग के लिए जाना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतना डेवलपमेंट दिखाते हुए जो बात का आप डेवलपमेंट के बड़े बड़े ढोल पिट रहे हैं, उसमें आदिवासियों के हिस्से में क्या आया है? उनके बाल बच्चों के हिस्से में क्या आया है? फ्यूचर में क्या आएगा? आप 10 साल उत्खनन करोगे और चले जाओगे, उनके बाद उनके हाथ में क्या है? बराबर बोला उन्होंने कि भाई सरकार अगर इसको टेक ओवर करती है, सरकार अगर इसको चलाती है, तो कम से कम इनको सरकारी नौकरी मिले। इनको कौन सी नौकरी दे रहे हैं आप? कौन सी गारंटी दे रहे हैं आप इनको? ऐसी नौकरी दे रहे हैं जो जिंदगी भर उनको गारंटी दे सके, उसको नौकरी बोलते हैं, काम नहीं, नौकरी। ये उनके पूर्वजों की जमीन है, ये उनके हजारों साल पुरानी उनके पूर्वजों की जमीन है, ये उनका मेन अवशेष है, भौगोलिक अवशेष है उनके पास। अगर वो नष्ट हो जाते हैं, उनका दोहन हो जाता है, तो ये बहुत गंभीर बात है। हम इस चीज़ को बहुत गंभीर ले रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, शासन प्रशासन, यहाँ तक कि अभी हमने तैयारी की है न्यायपालिका में जाने की, राष्ट्रपति को इसका निवेदन देने का, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों ने निवेदन देने का, और इस पर पूरे गढ़चिरौली जिले में हम सिग्नेचर कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं और लड़ेंगे। हमें यकीन है भारत के संविधान पर, यहाँ की न्याय व्यवस्था पर, कि हमको जरूर न्याय मिलेगा। और ये जो लोग आज दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। कल यहाँ पर करीब 5-6 हज़ार लोग रह गए जो इनका प्रोग्राम है यहाँ, और ये एक ही गांव के लोग नहीं रहेंगे, पूरे गढ़चिरौली के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस आंदोलन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो इसको सीरियस ले और यहाँ के लोगों से प्रत्यक्ष बातचीत करे, लोगों के सामने बातचीत करे, ताकि लोगों को दिखे नहीं प्रशासन आदिवासियों के हक में बात करने की कोशिश कर रही है। जो भी इसका संवैधानिक हल निकलता है, राष्ट्र के हित में, यहाँ की जनता के हित में, आदिवासी समाज के हित में अगर जो भी हल निकलता है, उसको ये मानने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन वो हल न्यायिक रहे। अगर सरकार चाहती है आदिवासियों को न्याय मिले, तो इनसे ज़रूर चर्चा करना चाहिए। यही मैं अपील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हमारा पूरे बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, हमारे आदिवासी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस आंदोलन को समर्थन है, और पूरे तमाम के समाज के बाकी सब संगठन इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और केवल आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी संगठन भी इसको अपने अपनी पार्टियों से भी उठ के लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। ये वास्तविकता है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। एक सवाल कि जो ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस माइनिंग से, उसका पूरेपूर फ़ायदा कुछ पूंजीपति लोग उठा रहे हैं। स्थानीय या भारतीय या महाराष्ट्र के कोई भी ऐसे विकास कार्य में इसका पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ बिजनेसमैन इस चीज़ को लेकर बिजनेस कर रहे हैं। ये जो रेवेन्यू है, इस पर पहला हक सरकार से पहले आदिवासी होता है। एक दूसरा सरकार का है। सरकार के हिस्से में क्या जा रहा है और आदिवासियों के हिस्से में क्या आ रहा है, इस पर थोड़ी बातचीत की जाए। और बाकी लोग यहाँ से कितना रेवेन्यू लूट के ले जा रहे हैं, इस पर बात की। उसको कोई वैल्यू नहीं है, पूरा हम लेके लोग जा रहे हैं। चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, इनके हिस्से में क्या आएगा, इनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, इस तरफ हम लोग ध्यान देना चाहते हैं। सरकार के हिस्से में क्या जा रहा है और यहाँ के स्थानिक आदिवासियों के हिस्से में क्या आया है, ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। और देखने लायक बात यह है कि बाकी लोगों के हिस्से में क्या जा रहा है, ये बड़ी बात है। हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं क्योंकि उनकी मांग जायज़ है, जो उनके जीवन, उनके समाज और उनके अस्तित्व से जुड़ी हुई मांग है। हम इसका सामाजिक समर्थन करते हैं। जय बिरसा। मैं एक बात बता दिया कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, ये समता का जजमेंट है। समता के जजमेंट ने बताया कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। और यहाँ पे एक अलग टाइप का एक्सरसाइज दिख रहा है कि सरकार प्राइवेट एजेंसीज को दे रही है, कंपनियों को दे रही है, खुद सरकार कर रही है तो बात ही नहीं है।
सरकार खुद नहीं कर रही है, प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से ये उत्खनन चालू है। इसलिए ये बहुत बड़ा पेच है। ये संवैधानिक दायरे के अंदर जब इसको आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं तो भी स्थानिक लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये डिसीजन कहीं तो भी गलत है। ठीक ठीक है।